नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। माता जी जब रुष्ट हो जाती हैं तो क्या उपाय करके माता जी को मनाना चाहिए। इसके लिए एक कथा आई है, पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं। एक बार लक्ष्मी अप्रसन्न होकर वैकुंठ धाम को चली गई। इससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण, वणिक, वैश्य आदि लक्ष्मी के अभाव में दीनहीन और असहाय होकर इधर उधर मारे मारे घूमने लगे। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर लाऊंगा। वशिष्ठ तत्काल जाकर वैकुंठ में लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ममतामयी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न है तथा किसी भी स्थिति में भूतल पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहां बैठकर भगवान आदि अनादि और अनंत श्री विष्णु की आराधना करने लगे। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने कहा, हे प्रभु, लक्ष्मी के अभाव में हम सभी पृथ्वीवासी पीड़ित हैं। आश्रम उजड़ गए हैं, आशा निराशा में बदल चुकी है तथा जीवन के प्रति उत्साह और उमंग समाप्त हो गई है। श्री विष्णु तुरंत वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी रूठी ही रहीं और अप्रसन्न रूप में दृढ़तापूर्वक कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं हूँ। उदास मन खिन्न अवस्था में वशिष्ठ पुनः पृथ्वी लोक में लौट आए और अपने निर्णय से यानी लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी किम कर्तव्य विमूढ़ थे कि अब क्या किया जाए। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब तो मात्र एक ही उपाय है और वह है श्री यंत्र की साधना। यदि श्री यंत्र को स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा जाए तो लक्ष्मी को अवश्य ही आना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति की बात से ऋषि महर्षियों में आनंद व्याप्त हो गया और उन्होंने बृहस्पति के निर्देशन में श्री यंत्र का निर्माण किया और मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित कर दीपावली से 2 दिन पूर्व अर्थात धनतेरस को स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन किया। पूजा समाप्त होते होते ही लक्ष्मी वहां उपस्थित हो गई और कहा कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु आपने जो प्रयोग किया उससे मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र ही तो मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा वास करती है। तो इस प्रकार श्री यंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। जिस घर में श्री यंत्र का पूजन और दर्शन किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। पारे का जो श्री यंत्र आता है और स्फटिक का श्री यंत्र, ये 2 जो श्री यंत्र आते हैं मार्केट में भी उपलब्ध हैं। ये बहुत ही लाभदायी हैं और इसका पूजन अर्चन कर आप लोग लाभ लें। श्री सूक्त का पाठ आप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की छोटी सी कथा आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।